वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम क्लास 9th और देख रहे हैं आपका एक्सरसाइज 8.1 का शुरुआत कर रहे हैं और इसमें देखेंगे तो सारे क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक करके प्यारे बच्चों देखेंगे। यहाँ पर देखें क्या है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जैसे आपके पास देख रहे हैं ये आपका चतुर्भुज है और ये सभी का कोण जो है ये आपका अनुपात में है। तो अनुपात में है तो इसका कोण कैसे निकालेंगे, यही तो झमेला है। इसको ध्यान से देखेंगे और समझते हुए सीखते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना अनुपात है, तो 3:5:9:13 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कोण तो मालूम नहीं है कि कोण क्या है। यहाँ पर लिखेंगे माना आपका कोण कितना हो गया, माना कोण आपका x है। तो जब x हम मान लिए तो ये आपका क्या है, A B C और ये आपका D है। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए इसको। तो कोण A बराबर कितना होगा आपका, जान रहे हैं। कोण A बराबर आपका होगा 3x, क्योंकि कोण A हम 3x आपका यहाँ लिए। उसके बाद लेकिन क्या, कोण B बराबर कितना होगा, 5x आपका होगा। फिर हम क्या लेंगे, कोण C बराबर क्या होगा, 9x होगा। और फिर कोण हम मेरा D कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देख रहे हैं 13x होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कोण तो मालूम नहीं है कि आखिर कोण कितना यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आप जान रहे हैं। अब यह कोण A की वैल्यू कितना है, 3x है। यहाँ पर लिखे 3x प्लस इसका लिखेंगे 5x प्लस लिखेंगे इसका 9x और फिर लिखेंगे D का वैल्यू कितना है, 30x। तो 13x को लिखेंगे इक्वल टू 360 डिग्री आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए सबको आप जोड़ दीजिए। सबको यदि आप जोड़ते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह लिखना होगा। यदि सबको हम जोड़ते हैं तो आपके पास कितना होगा, 5 3 8 और यहाँ 9 और यहाँ 13। सबको जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 30x इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री आपका लिखेंगे। x को निकाल रहे हैं तो x यहाँ आपका गुना में है, क्या होगा 360 डिग्री बटे 30। अब इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 × 36 यानी x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आपका 12 आ गया। तो यहाँ हम लिए हैं क्या, यहाँ पर कोण A बराबर क्या लिए हैं, देखिए यहाँ पर कोण A बराबर क्या लिए हैं, 3x लिए हैं। कोण B बराबर हम क्या लिए हैं, कोण B बराबर आपका 5x है। और कोण C बराबर कितना लिए हैं, कोण C बराबर 9x है। और कोण D बराबर कितना है आपका 13x है। अब यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ 3 गुना लिखेंगे। ये 5 है तो 5 गुना लिखेंगे। फिर यहाँ 9 है तो 9 गुना लिखेंगे। और ये 13 है तो 13 गुना लिखेंगे। और x की वैल्यू सब में दिया है, तो x की वैल्यू आपके पास कितना है, 12 है। तो सब में क्या करेंगे, 12 से गुना कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है, ध्यान से इसको देखें। 12 × कितना हो जाएगा, 12 × 36 आपका हो जाएगा। 12×5 कितना हो गया, 60 हो गया। 12×9 कितना हो गया, 108 हो गया। और 13×12 कितना होगा, 13×12 से 13×56 से आपका कितना होगा, 13×56 से 156 हो गया। यानी आपका कह रहा था कोण A, कोण B, कोण C और कोण D आपका ये आपका आया। प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपका 4 कोण आ गया, 36, 60, 108 और 156 डिग्री। तो ये ही आपको फाइंड आउट करना था। प्यारे बच्चों अगर आप इसी तरह से और सॉल्यूशन को चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। ये सिद्ध करने के लिए कहता है। यानी ये आपको कहा जा रहा है इस तरह से आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप क्या करेंगे, A B C और D आपका है और ये क्या का है, ये इसको हम विकर्ण देते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि आखिर ये क्या है, ये आयत है। यही आपको कह रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखने के लिए शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर लिखना है प्रश्न से क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख लीजिए प्रश्न से क्या कह रहा है, कि प्रश्न से कह रहा है A B C D क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको लिखना होगा, समांतर क्या है, चतुर्भुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही हमको कह रहा है प्रश्न से A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या क्या हम किए,
ये भी आपको लिखना होगा। तो विकर्ण लिख लीजिए, ये आपको कहता है विकर्ण ये आपका है। तो विकर्ण हम क्या क्या लिखे, AC बराबर ये AC और ये AC और आप देखेंगे विकर्ण क्या है, AC और BD आपका है। AC और ये BD क्या है, ये आपका विकर्ण है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि हमको दर्शाना क्या है, क्या क्या दर्शाने के लिए कह रहा है कि दर्शाना है कि ABCD क्या है, एक आयत है। ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, एक आयत है, ये आप जान रहे हैं। इस तरह से इसको आपको क्या करना है, आपको प्रूव करते हुए चलना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसमें देखिए दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज BDC। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यानी त्रिभुज इसमें दो बन जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD लिखेंगे, त्रिभुज ABD। और दूसरा त्रिभुज क्या है, BAC, त्रिभुज BAC। अब इसमें क्या क्या आया ये आपको लिख रहा है, में हम लिखेंगे AB और बराबर, यही भुजा आपका बराबर है, तो क्या लिखेंगे, B आपका बराबर है। फिर इसमें क्या है कि BC देखेंगे, ये आपका BC है, BC बराबर क्या हो गया, AD आपका हो गया, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद इसमें क्या आता है, AC बराबर क्या है, AC बराबर आपका BD आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये भुजा आपका बराबर हो रहा है। अब ये क्या है देखेंगे, ये S से आपका आता है, तो इस नियम से देखेंगे। यहाँ पर अब देखें SS नियम से, तो आपको लिखना होगा भुजा S मतलब साइड होता है, तो यहाँ लिखिए SS नियम से, यानी भुजा नियम से क्या होता है, SS नियम से क्या क्या इसमें हम जिक्र किए। तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है ना, ये लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BAC, ये BAC आपको लिखना होगा, त्रिभुज BAC। अब यहाँ पर देखिए आपका SS नियम से भुजा नियम से क्या क्या आ गया, तो CA बराबर आपका होगा, CA सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कौन A, यहाँ पर लिखिए, अब अच्छी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या आपका आ गया, इसमें लिखेंगे कौन A बराबर क्या है, कौन A और कौन B क्या हो गया, बराबर आपका है। कौन A और कौन B आपका क्या है, ये बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे कौन A प्लस कौन B कितना आपका है, कौन A और कौन B को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, AD समांतर आपका होगा BC, यानी AD आपका ये है AD और ये BC क्या है, ये आपका समांतर है। और आगे इसको देखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखना है आपको, यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लिखिए कौन A प्लस कौन A, यानी दोनों आपके इसमें सर्वांगसम आ रहा है। तो कौन A और कौन A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ देखिए दो कौन हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कौन A बराबर 180 डिग्री हो गया। इसलिए कौन A बराबर आपका कितना आएगा, 180 डिग्री बटे 2 आएगा। और इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ लिखिए अतः ABCD एक क्या है, ये आपका एक आयत है। यही सिद्ध करने के लिए कहता था, जो कि आपका सिद्ध हो गया। जो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है, यानी ये क्या हो गया, एक आयत हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।